नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। आज आप सभी के समक्ष मैं अगस्त माह के व्रत और त्योहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रत्येक महीने में जो भी व्रत है, त्योहार है, एक एक ऑडियो वीडियो बनाते हुए उस माह के जो प्रमुख व्रत त्योहार हैं उनके पीछे का जो रहस्य है, शास्त्रीय मान्यता जो भी है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में आज अगस्त में माह के बारी आई है, तो उसी का ही आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। हम सभी जानते हैं चतुर्मास प्रारंभ हुआ है। ये 20 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 15 नवंबर में जाकर के ये पूर्ण होगा। और चतुर्मास के दरमियान में हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल भर के करीब करीब 60% व्रत, त्योहार और उत्सव आदि का मतलब प्रसंग ये चतुर्मास के दरमियान में आ जाते हैं। अर्थात जैसे चतुर्मास प्रारंभ हुआ वैसे ही व्रत, त्योहार, इन सभी का माहौल भी एक के बाद दूसरा प्रारंभ हो जाता है। पहले भगवान शिव जी की महिमा से भरा हुआ श्रावण मास, इसी प्रकार भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की विशेष महत्व से भरा हुआ आश्विन मास, माँ जगदम्बिका, जगत जननी, शक्ति स्वरूपिणी भगवती की उपासना आराधना का प्रमुख मास। इसी प्रकार कार्तिक मास, कुमार कार्तिकेय, और साथ साथ में दामोदर मास भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मास के रूप में विशेष रूप से उपासना आराधना किया जाता है। और यही 4 मास ही चतुर्मास के रूप में हम विशेष रूप से मनाते हैं। तो इस चतुर्मास की छोटी सी जानकारी भी मैं आज के इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। इसी प्रकार कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी, ये 2 एकादशी पढ़ने वाले हैं इस अगस्त महीने में, इसके विषय में भी। और साथ साथ में नाग पंचमी का जो महत्व है, शीतला सप्तमी का जो महत्व है, और श्रावणी पूर्णिमा जिसको रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, उसकी विषय की महत्व। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी माह में पड़ रहा है, अर्थात जन्माष्टमी के महान पर्व। इन सभी की संक्षेप में इस व्रत त्योहार के साथ साथ में इनकी भी महत्व आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। आइए सबसे पहले अगस्त महीने में जो व्रत है, त्योहार है, उनकी पहले सूची हम जानकारी लें। सर्वप्रथम तो 4 तारीख बुधवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का महान पर्व होगा। 5 तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होगा। 6 तारीख शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व होगा। 8 तारीख रविवार के दिन हरियाली अमावस्या का महान पर्व होगा। देव और पितृ कार्य का महान पर्व होगा। 10 तारीख मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत होगा। और इसी दिन स्वामी करपात्र जी का जन्म जयंती का महान पर्व होगा। 11 तारीख बुधवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, हरियाली तीज। और इस दिन झूलोत्सव, विशेष रूप से भगवान ठाकुर जी की जो भी विग्रह है उनके झूलोत्सव का विशेष महत्व इस दिन होगा। और बड़े बड़े मठ मंदिरों में तो ये इसी दिन से ही झूलोत्सव, फूलों से फूल के बंगलाओं से मंदिर को सजाया जाता है। कई लोग महीना दिन तक करते हैं, कई लोग 15 दिन तक, कई लोग जो है ना अपने देश काल परिस्थिति जैसे अवस्था है उस हिसाब से कोई लोग 3 दिन 5 दिन इस तरीके से करते हैं। तो इस प्रकार की ये श्रावण शुक्ल हरियाली तीज के दिन से इस प्रकार से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार 12 तारीख गुरुवार के दिन विनायक चतुर्थी का
व्रत होगा। 13 तारीख शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का महान पर्व होगा और इसी दिन कल की जयंती का भी पर्व होगा। 15 तारीख रविवार के दिन शीतला सातम का विशेष पर्व होगा और इसी दिन भारत स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 तारीख सोमवार के दिन श्रावण शुक्ल अष्टमी दुर्गाष्टमी का व्रत होगा। 18 तारीख बुधवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत होगा। 20 तारीख शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होगा। 22 तारीख रविवार के दिन श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन, श्रवण कुमार पूजा, ऋषि तर्पण, नूतन यज्ञोपवीत धारण, ऐसा महान पर्व होगा ये। 25 तारीख बुधवार के दिन भाद्र कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत होगा इस दिन। 29 तारीख रविवार के दिन शीतला सातम का व्रत होगा। 30 तारीख सोमवार के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व होगा। 31 तारीख मंगलवार के दिन नंदोत्सव का महान पर्व होगा। ये तो हो गए संक्षिप्त में इस महीने के जो व्रत है, त्योहार है, प्रमुख तिथि है, ये आप तक पहुंचाया। अब आइए सबसे पहले दोनों एकादशी की महात्म्य संक्षिप्त में चिंतन करें। उसके पश्चात क्रमशः अन्य विषयों को भी चिंतन करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो कामिका एकादशी, ये 4 तारीख बुधवार के दिन पड़ रहा है और यहाँ इस व्रत की महिमा अनंत बताई गई है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत बताया गया है। वैसे भी सभी एकादशी महत्वपूर्ण ही और अनंत आशीर्वाद देने वाले व्रत के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है और भगवान विष्णु का प्रिय ये व्रत है एकादशी व्रत। और भगवान विष्णु के ही विग्रहों को विशेष रूप से पूजा, आराधना, उपासना, पंचोपचार, षोडशोपचार से करके उनकी यथाशक्ति स्तोत्र मंत्रों का पाठ, चिंतन मनन करने का पर्व के रूप में एकादशी पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर इस व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के भी श्रीधर, हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु की विग्रहों को जो भी अपने घर में हैं उनकी षोडशोपचार, पंचोपचार से पूजन, अर्चन, ध्यान, स्तोत्र मंत्रों का पाठ, व्रत उपवास आदि करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए या अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हुए तुलसी अर्चन करना इस एकादशी के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया है। और रात्रि को जागरण, संकीर्तन आदि करने के लिए भी इस एकादशी के लिए एकादशी में वर्णन किया हुआ है। तो इसी प्रकार पुत्रदा एकादशी जो 18 तारीख बुधवार के दिन पड़ रहा है, ये पुत्र प्रदान करने वाला व्रत के रूप में वर्णित है। और इसकी महिमा के विषय में ऐसी कथा है कि माहिष्मती नगरी में महिजित नामक राजा राज्य करते थे। ये धर्मात्मा थे, शांति प्रिय थे, दानशील थे, सभी शुभ लक्षणों से युक्त होते हुए भी इन्हें कोई भी उत्तराधिकारी के लिए संतान इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, अर्थात संतान सुख से वंचित थे। एक बार राजा ने ऋषियों को बुला करके अपनी समस्या बताया और उनमें से जो लोमस ऋषि ने थोड़ी सी ध्यान दे करके राजा का पूर्व जन्म उन्होंने देखा और इस क्रम में उन्होंने बताया कि आपने पिछले जन्म में ज्येष्ठ माह के गर्भी में पानी पीने आई हुई गौ माता को अपने हुंकार से हटाया था और इसीलिए गौ माता ने आपको श्राप दिया हुआ है। अब श्रावण मास के शुक्ल एकादशी को विधिवत व्रत करेंगे तो आपको अवश्य ही संतान सुख होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तब राजा ने ऋषि की आज्ञा अनुसार ये व्रत किया और अंतिम में उनको संतान लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार की महिमा इस एकादशी के विषय में वर्णन किया हुआ है। इसलिए
संतान प्राप्ति के उद्देश्य रखने वाले माताओं को लिए और पुरुषों के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से इस एकादशी की महिमा में वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार नाग पंचमी ये 13 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कई परिवार में तो नाग अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इस दिन विशेष रूप से नाग की छवि बना करके, चाहे आटे से हो, चाहे गोबर से हो, चाहे मिट्टी से हो, इस तरीके से बनाना चाहिए या कागजों में लिख करके नाग की जल, दूध, घी से नाग की स्नान कराना चाहिए। और इसी प्रकार गेहूं, दुर्वा, धान के लावा और दधी से नाग देवता की पूजा अर्चन करना चाहिए और घर के दरवाजे के ऊपर या अगल बगल में नाग के चित्र गोबर आदि से चिपका कर पूजा अर्चन करने का विशेष रूप से महत्व है इस दिन। और वहाँ पर ये 8 नागों का उच्चारण करते हुए पूजन अर्चन करने से अपने नाग देवता की आशीर्वाद से 7 पीढ़ी तक नागों का भय नहीं होता है और घर में वज्रपात आदि आपत्ति इस प्रकार की भय से दूर हो जाते हैं, ये वर्णन किया गया है। और जो 8 नागों का वर्णन है इस प्रकार से श्लोक उल्लेखित है। अनंतो वासुकी पद्म महापद्मस्त तक्षक कुलीर कर्कट शंख चाष्टौ नाग प्रकृतिता, अर्थात चाष्टैते वज्रवारक, कहीं चाष्टैते वज्रवारक, कहीं चाष्टौ नाग प्रकृतिता, इस प्रकार से वर्णन मिलती है। तो इसका दोनों ही अर्थ है कि जैसा मैंने पहले बताया कि इन नागों का नाम लेकर के ये प्रमुख नाग माने गए हैं, इनकी नाम लेते हुए पूजा अर्चना, उपासना, आराधना करने से अपने परिवार नाग भय से, सर्प भय से, सर्पदंश से सुरक्षित हो जाते हैं और घर में वज्रपात आदि नहीं होता। इस प्रकार की महिमा है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से नाग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो, आसपास में शिवालय हो, शिवालय में तो नाग देवता का स्वरूप होता ही है, वहीं पर जाकर के भी पूजा अर्चना, नैवेद्य आदि अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे शीतला सप्तमी, ये महान पर्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महीनों में ये मनाया जाता है। प्रक्रिया एक ही है, लेकिन मनाने का कई लोग श्रावण महीने में करते हैं, कई लोग चैत्र महीने में करते हैं, कई लोग वैशाख महीने में करते हैं। सभी की अलग अलग है, जैसे जैसे रीति है, परंपरा है, उसी हिसाब से करना चाहिए। तो ये शीतला सप्तमी जो श्रावण महीने में जो मनाने वाले हैं उनके लिए एक तो 15 तारीख रविवार के दिन पड़ रही है और दूसरा 29 तारीख रविवार के दिन। ये श्रावण कृष्ण सप्तमी और श्रावण शुक्ल सप्तमी, ये दोनों दिन मनाया जाता है। कई लोग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उस हिसाब से मनाते हैं, जैसे जैसे अपने हैं उस हिसाब से करना चाहिए। तो इस दिन मूलतः माँ भगवती का ही शीतला स्वरूपिणी देवी की पूजा, आराधना, उपासना करने का विधान है इसमें। और शीतला स्वरूप भगवती की उपासना करते हुए शीतल चीजों से इनकी पूजा अर्चना, भोग अर्पण करने का विधान है। शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठंडा का मतलब बासी। एक दिन पहले ही बनाया हुआ जो प्रसाद है, उस प्रसाद को ठंडी चीजों का भोग लगाने का विशेष महत्व है। इस एकादशी मतलब इस शीतला सातम में कई परिवार में तो इस दिन चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है, अर्थात कोई भी मतलब भोजन के लिए कोई भी प्रसाद कोई भी बनाया नहीं जाता है, मतलब उस दिन चूल्हा ही नहीं जलती है। ऐसा भी इस तरीके से भी उपासना आराधना करते हैं। और यही मान्यता है कि अनेक प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए शीतला मैया की इस तरीके से पूजा आराधना उपासना की जाती है।
और उनका जो स्वरूप वर्णन है वो भी उसी प्रकार से ही वर्णन किया गया है शास्त्रों में। इनकी स्तोत्र मंत्रों का, उपासना आराधना का वर्णन भी शास्त्रों में विशेष रूप से मिलता है। तो इस प्रकार से शीतला शातम की उपासना आराधना करनी चाहिए। अब इसके पश्चात आपको मैं श्रावणी पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन है, उनके विषय में संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। ये 22 तारीख रविवार के दिन पड़ रही है। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्मावलंबी जो द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं। ये दोबारा जन्म लेने से इनका नाम द्विज कहा हुआ है। पहली माँ की गर्भ से ये जन्म लेते हैं, दूसरा इनकी यज्ञोपवीत संस्कार होती है। मतलब ये 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है। इसलिए जो यज्ञोपवीत संस्कार में वर्ण मतलब किया जाता है, उनको दोबारा जन्म कहा जाता है, इसलिए इनको द्विज कहा हुआ है। और इन तीनों की पहचान चिन्ह, एक तो शिखा है जिसको चोटी कहते हैं, और दूसरा यज्ञोपवीत है जिसको जनेऊ कहते हैं। तो द्विज को चोटी भी रखनी चाहिए और यज्ञोपवीत भी धारण करनी चाहिए। और मुंडन संस्कार से ही शिखा रखा जाता है, चोटी रखा जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार से जनेऊ धारण करके अपने स्रोत स्मार्त में वर्णित जो देव कार्य है, ऋषि कार्य है, पितृ कार्य है, ये आदि कर्म करते हुए यह और परलोक दोनों का कल्याण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने निर्देशन किया हुआ है। और ये श्रावणी पूर्णिमा मूलतः इस दिन नूतन यज्ञोपवीत का संस्कार करके धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में श्रावणी पर्व के रूप में धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में विशेष रूप से इसकी वर्णन की गई है। और इस दिन विधिवत स्नान तर्पण करके नूतन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। प्रातःकाल उठ करके पंचगव्य सबसे पहले प्राशन करना चाहिए, और आसपास में यदि पवित्र नदी हो, जलाशय हो, तो वहां जा करके दशविध स्नान करना चाहिए। और ये दशविध स्नान भी मंत्रोच्चारण पूर्वक करने का विधान है। और जहां पर स्नान करने के पश्चात ये जनेऊ और रक्षा सूत्र, जिसको हम राखी कहते हैं, इनको भी शास्त्रीय विधि अनुसार अभिमंत्रण करना चाहिए। और उसके पश्चात यज्ञोपवीत, नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और रक्षाबंधन बांधना चाहिए। और इस दिन अनेक अंकुरित अनाज को उबाल करके ग्रहण करने का भी विधान है। तो इस दिन की जो रक्षाबंधन बांधा जाता है, इससे सभी तरफ से रक्षा एवं सर्वत्र विजय प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। और इस रक्षाबंधन के संबंध में पुराण ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन है कि देवगुरु बृहस्पति के आज्ञानुसार इंद्राणी ने इंद्र को ये रक्षा व्रत करके रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे 12 वर्ष पर्यंत अनिर्णित देव असुर के युद्ध में इंद्र सहित देवताओं को इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। तो इसलिए इस दिन राखी बांधना चाहिए, रक्षाबंधन बांधना चाहिए। इस दिन बांधा हुआ जो राखी है, रक्षा सूत्र है, इससे पूरे साल भर में सभी प्रकार की समस्याओं से, सभी प्रकार की घटनाओं से रक्षा प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और रक्षा सूत्र बांधते समय ये न बद्धो बली राजा दानमिंद्रो महाबलः तीन त्वं प्रतिबन्नामि रक्षेमाचल, ये मंत्र बोलते हुए बांधना चाहिए। और वहीं पर यज्ञोपवीत धारण करते समय यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ये मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए।
इस प्रकार से श्रावणी पर्व का विशेष महत्व है और इसको मूलतः द्विज, जैसा मैंने पहले बताया, इन सभी को पालना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देशन है। और इसी दिन श्रवण पूजन का भी विधान है। ये श्रवण पूजन, ये इसीलिए ये विधान पड़ा कि हिरण के ताक में, इसकी कथा इस प्रकार से, हिरण के ताक में बैठे हुए राजा दशरथ ने नेत्रहीन माता पिता का एकमात्र पुत्र श्रवण को जलाशय में पानी लेने गए हुए अवस्था में जल से घड़ा के शब्दों को पशु का शब्द समझ करके बाण उन्होंने छोड़ा था, जिससे श्रवण कुमार वहीं पर प्राणांत हुए। और इधर राजा को अत्यंत क्षोभ हुआ, पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुआ और उन्होंने ही, राजा दशरथ ने ही ये प्रथा प्रारंभ की कि इस दिन श्रवण कुमार को याद करते हुए पूजन अर्चन करने का प्रचार प्रसार और विधान उन्होंने बैठाया। इसलिए इस दिन श्रवण कुमार को याद करते हुए पूजा अर्चना करने का भी महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसके पश्चात श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, जो 30 तारीख सोमवार के दिन पड़ रहा है, ये हम विश्व के सभी कोनों में सभी हिंदू धर्मावलंबी इनको बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। जन्माष्टमी का महान पर्व ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय में वृष राशि में चंद्रमा जब प्रवेश हुए थे, उसी समय मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवरूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इसलिए कहा गया है, रोहिण्या सहित कृष्ण मासी भाद्रपदेष्टमी अर्धरात्रेति योगोयम तारापत्योदये तथा। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से आराधना उपासना वो भी मध्य रात्रि में करने का विशेष महत्व है। और भगवान का स्वरूप हम सभी जानते हैं कि सतचित आनंद से पूर्ण होता है और वही फल हमें प्राप्ति हो जाती है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण और राम तो पूर्ण अवतार के रूप में माने जाते हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, अन्य जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, वो अंश माने गए। लेकिन ये 2 अवतार पूर्ण अवतार माने गए हैं। एते चाम सकला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस तरीके से शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। अन्य अवतार को अंश के रूप में माना गया है, लेकिन राम और कृष्ण ये दोनों पूर्ण अवतार के रूप में माने गए हैं। इस तरीके से इनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। इसका महत्व सभी शास्त्रों में विशेष रूप से महत्व दिया गया है और उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आराधना उपासना विशेष रूप से जन्माष्टमी के पर्व में करना चाहिए। मठ मंदिरों में बड़े भव्य रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ जा करके किसी भी तरीके से साथ और सहयोग देते हुए मनाना चाहिए। यदि मठ मंदिर नहीं हो, आप जा नहीं पा रहे हो, तो घर में ही भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूप है, भगवान विष्णु की जो स्वरूप है, उसी को ही अनेक प्रकार की, पहले तो स्नान आदि करा करके, पंचामृत आदि का स्नान करा करके, विशेष रूप से श्रृंगार करके, विशेष रूप से सजा करके, उन अनेक प्रकार की नैवेद्य बना करके अर्पण करें। फिर दिव्य आरती, स्तोत्र मंत्रों का पाठ, चिंतन मनन करना चाहिए। अब इसके पश्चात अंतिम में मैं चातुर्मास, हालांकि इसके विषय में मैंने पिछले बार भी छोटी सी वर्णन किया था। चातुर्मास, ये दरमियान में हमें क्या और कैसे इसको पारायण करें, इसके कुछ मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ।
चातुर्मास के दरम्यान में हमें सभी जानते हैं कि काम्य कर्मों को वर्जित किया गया है, बाकी नित्य नैमित्तिक कर्मों को विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। अपने नित्य कर्म विशेष रूप से करना चाहिए, नैमित्तिक कर्म भी विशेष हर्षोल्लास के साथ में करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म में जो भी पर्व आएंगे वो पर्व को नैमित्तिक कर्म, और नित्य कर्म मतलब जो हम रोज जो प्रार्थना आराधना उपासना करते हैं उसको नित्य कर्म कहा गया है। और ये दोनों प्रकार की कर्मों को विशेष रूप से चातुर्मास के दरम्यान में करना चाहिए। और अधिकांश मुख्य पर्व और त्योहार इन चातुर्मास के दरम्यान में आने से तन मन धन से जो भी अपने से बन पाता है उपासना आराधना बड़ी हर्षोल्लास के साथ में करना चाहिए। और इस चातुर्मास के दरम्यान में व्रत नियम रखने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी व्रत कोई भी नियम को ही व्रत कहा गया है। तो कई लोग सात्विक भोजन करके चातुर्मास की पारायण कर सकते हैं। सदग्रंथों का पारायण करते हुए भी चातुर्मास के व्रत उपासना आराधना कर सकते हैं। कोई भी रामायण हो ये चातुर्मास के दरम्यान में मैं पढ़ूंगा, या भागवत हो या अन्य ग्रंथ हो उनको नित्य मैं श्रवण चिंतन मनन करूंगा। इस तरीके से शब्द ग्रंथों का आश्रय लेकर के भी किया जा सकता है, या नित्य गायत्री एक माला करने का इस तरीके से भी ये चातुर्मास के दरम्यान में कर सकते हैं। और इसी प्रकार कोई विशेष रूप से फल या अनाज आप परित्याग करके भी चातुर्मास की पारायण कर सकते हैं। कई लोग एक ही टाइम भोजन करके भी ये व्रत की पारायण करते हैं। तो मतलब जिनको जितने शक्ति प्रभु ने दिया हुआ है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जैसा है उसी हिसाब से जो भी आपसे बन पाता है उस तरीके से चातुर्मास की व्रत पारायण करना चाहिए। और आसपास में तीर्थ है तो तीर्थ क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश करना चाहिए चातुर्मास के दरम्यान में। और यदि आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ पर बन सके तो प्रतिदिन दर्शन करने की कोशिश करें, नहीं बने तो हफ्ते में एक बार दो बार ऐसा नियम बनाएं। उस तरीके से भी आराधना उपासना किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भी आपसे बन पाता है उस तरीके से सहज भी हो सरल भी हो और आप उनको नियम को फॉलो अप भी कर सकें, उस तरीके से आपको ये चातुर्मास की व्रत और उपासना आराधना इस तरीके से करना चाहिए। और कई लोग तो कई क्षेत्रों में तो 18 पुराणों का श्रवण चिंतन मनन पारायण होता है, और ऐसा अवसर मिला आसपास में तो वहाँ पर जा कर के भी सेवा आराधना कर सकते हैं, श्रवण चिंतन मनन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हो इस तरीके से करना चाहिए। ये था चातुर्मास की संक्षिप्त में जानकारी। और इन सभी जो मैंने अभी यहाँ पर वर्णन किया इनकी बृहत्तर ढंग से हमारे शास्त्रों में वर्णन है। एक एक के ऊपर में ही कई समय लग जाता है। मैंने तो यहाँ संक्षेप में इन सभी का जानकारी थोड़ी सी ही आप प्रदान किया, और आशा है इन सभी हमारे जो पर्व है त्योहार है उन सभी को श्रवण करते हुए अपने जीवन में जितना अपने से बन पाता है, जितना आप कर सकते हैं उस तरीके से करते हुए इन पर्वों को भव्य रूप से आप सुसंपन्न करें, तो आपका इस जीवन में भी कल्याण होगा और परत्र जीवन भी आपका प्रभु के धाम में नित्य निरंतर वास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये हमारे शास्त्रों में निर्देशन किया हुआ है। तो इसलिए जितना बन सके अपने करना चाहिए। इससे अपने लिए तो होता ही है, और अपने आने वाले पीढ़ी और जो अपने पूर्वज हैं उन दोनों को भी फल ये प्राप्त प्रदान करता है। तो इसलिए जितना बन सके उतना आराधना उपासना करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन सुखद रहे और सभी प्रकार से आपके जीवन में मंगल हो, बच्चों में शुभ आशीर्वाद हो, अपने पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो। यही प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर वंदन करते हुए इस अगस्त माह के जो भी व्रत थे त्योहार थे इनकी जो प्रमुख जो मान्यताएं हैं आप तक पहुंचाया, और
आप इससे लाभान्वित होकर के जीवन में कुछ कर पाए, तो मैं भी अपना इस परिश्रम को, इस मेहनत को सार्थक समझूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।